दोस्तों, आपने इसे तो ज़रूर देखा ही होगा। ये एक माउस ट्रैप है जो चूहों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार जब कोई चूहा इसमें फंसता है तो उसका इस ट्रैप से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी माउस ट्रैप की तरह ही मिडिल क्लास ट्रैप भी होता है, जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आपका लाइफ टाइम में उससे निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है और आप हमेशा के लिए उसी मिडिल क्लास में फंस कर ही रह जाते हैं। अब ये ट्रैप बनाते कौन है और इनसे हम कैसे बचें, इसे आज हम समझेंगे। फाइनेंशियली हम लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। हमारे बीच में बहुत सारे लोग अपने आप को मिडिल क्लास का बताते हैं, जो ठीक ठाक जॉब करते हैं और अमीर बनने के सपने देखते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं। अगर हम इसे लोगों की इनकम के आंकड़ों से मापें तो जो फैमिली महीने के 2 लाख से ज़्यादा कमाती है वो रिच क्लास में आती है, और जो फैमिली महीने का 40,000 से ज़्यादा और 2 लाख से कम कमाती है वो मिडिल क्लास में आती है, और जो फैमिली 40,000 से भी कम कमाती है वो पुअर क्लास में आती है। लेकिन शॉकिंग की बात तो ये है कि द स्टेट ऑफ इनइक्विटी इन इंडिया की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि अगर आप 25,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं तो आप इंडिया के 90% लोगों से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 लाख रुपए सालाना कमाने वाला आदमी भी इंडिया के टॉप 10% लोगों में आता है। तो इस हिसाब से इंडिया के 90% लोग लोअर क्लास में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 90% लोगों के बारे में बात करेंगे जो मिडिल क्लास और रिच क्लास में आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया की लगभग 95% पॉपुलेशन आती है। साथ ही उन ट्रैप्स के बारे में भी बात करेंगे जिससे अगर आप बाहर नहीं निकल पाए तो आप भी उसी चूहे के जैसे ट्रैप में हमेशा के लिए फंस कर रह जाओगे। तो सबसे पहले ट्रैप को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको याद होगा कि सन 2018 में मुकेश अंबानी की फैमिली में उनकी बेटी की शादी हुई थी, जिसकी चर्चा हर एक न्यूज़ चैनल पर बहुत ज़ोरों शोरों से दिखाई गई। इस शादी में दुनिया भर के एक्टर्स, नेता और बिजनेसमैन भी शामिल हुए थे, और यह शादी काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही, क्योंकि इस शादी में मुकेश अंबानी ने 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब हमारी फैमिली में किसी की शादी होती है तो शादी में जो कर्ज होता है उसे क्लियर करने में ही हमें 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है, जबकि हमारी शादी में 10 से 15 लाख ही खर्च होते हैं। फिर अंबानी ने शादी में इतना पैसा खर्च किया, फिर भी उसका पैसा कम नहीं हुआ और ना ही उसके बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़ा। और एक हम हैं जिनकी शादी में अगर 15 लाख भी खर्च हो जाए तो गले तक कर्ज आ जाता है। तो इसका आंसर है नेटवर्थ। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ है 7.5 लाख करोड़ रुपए, और उन्होंने शादी में जो पैसा खर्च किया वो है 700 करोड़ रुपए, यानी उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.2%। और वहीं हमारी तो कोई नेटवर्थ है ही नहीं, सिर्फ इनकम है 3 लाख रुपए सालाना, और हमने शादी में खर्च कर दिए हैं 15 लाख, यानी इनकम से 500% ज़्यादा। तो मिडिल क्लास लोगों की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें सब कुछ वेस्ट चाहिए और अमीरों के जैसा ही चाहिए, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें अभी चाहिए, और इसी की वजह से उनका खर्च करने का तरीका तो अमीरों के जैसा होता है, लेकिन उनके पास कमाने का तरीका बिल्कुल गरीबों के जैसा होता है, जहाँ वो अपना टाइम बेचकर जॉब से पैसा कमाते हैं, और जब उनके पास वो वेस्ट चीज़ के लिए पैसे नहीं होते तो भी उन्हें खर्चा करने के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आराम से लोन ले सकते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में 70% आईफोन EMI पे सेल होते हैं, यानी उसे वो लोग खरीद रहे हैं जिन्हें वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और ऐसे ही कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे फर्नीचर, कार, बाइक, इंश्योरेंस, वेकेशन पर जाना आज के समय में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और इसी वजह से पर्सनल लोन टॉप की कंडीशन पर आ चुका है, जबकि पहले टॉप पर होम लोन हुआ करता था, और वो सही भी था क्योंकि घर एक ज़रूरत है। और आजकल तो लोन का ट्रेंड ही चल रहा है, और इससे और ज़्यादा लोग इस ट्रैप में फंसते रहेंगे, क्योंकि आपके पास सैलरी आने का मैसेज महीने में केवल एक बार ही आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, स्पेशल ऑफर के कॉल और मैसेजेस हफ्ते में 2 से 3 बार आ ही जाते हैं, और आप ना चाहते हुए भी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और रही बात आपके इस ट्रैप से बाहर निकलने की, तो जब आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइस के लिए सबसे पहले बैंक पहुंच जाते हैं, और बैंक वाले हमें FD और हैप्पी रिटायरमेंट जैसी स्कीमें बड़ी आसानी से बेच देते हैं। लेकिन हकीकत में इन स्कीम से आपका पैसा ग्रो तो होता है, लेकिन वो महंगाई को बीट नहीं कर पाता, और ऐसे आप अमीर कभी नहीं बन सकते। और बैंक वाले आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि देखो महंगाई अभी इतनी है, आज से 10 साल के बाद महंगाई इतनी हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर बैंक को प्रॉफिट कैसे होगा। इसलिए बैंक वाले कभी भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, तीसरा ट्रैप ये है कि सभी मिडिल क्लास लोगों की लाइफ सिर्फ 2 इमोशन पर चलती है, ग्रीड और फियर। मिडिल क्लास आदमी की लाइफ में लॉजिक का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर होता है।
पहले पैसे ना होने का डर उन्हें मोटिवेट करता है अच्छा हार्डवर्क करके अच्छी लाइफ स्टाइल बिल्ड करने के लिए। और फिर जब पैसा आ जाता है तो ग्रीड पैदा होता है वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए जिसके वो सपने देख रहे थे। फिर आप और पैसा कमाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, और पैसा कमाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, और ये धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाता है। काम करो, खर्च करो, और ज़्यादा काम करो और ज़्यादा खर्च करो। आपकी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं, और इस नशे में आप इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं, काम करते रहने और खर्च करते रहने, जिसे हम रैट रेस ट्रैप भी कहते हैं। और हमारे लिए ये ट्रैप बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं जो हमें अपने एड्स के जरिए ऐसी चीज़ें तक बेच देती हैं जिनकी हमें ज़रूरत तक नहीं। तो दोस्तों, अब अगला सबसे डेंजर ट्रैप है एजुकेशन ट्रैप। हमारे इंडियन कल्चर में हर एक पेरेंट्स के दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लो, डिग्री कंप्लीट करो और उसके बाद अच्छी सिक्योर जॉब करो। अब इससे जो ए ग्रेड वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है, और लाइफ में आगे जाके ये लोग उन्हीं सी ग्रेड वाले यानी बैक बेंचर्स के लिए काम करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर ये है कि ये ग्रेड स्टूडेंट हमेशा अपने ग्रेड और जॉब पर फोकस करता है, और ये सोचते हैं कि अगर उनको एक बार जॉब मिल गई तो फिर उनको किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जो सी ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलता, तो ऐसे में वो अपना खुद का काम या बिजनेस शुरू कर लेते हैं जो उनके कंट्रोल में होता है, और इसे करते करते वो ये सीख जाते हैं कि पैसों को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस कैसे मैनेज करना है, मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, और पैसों को कैसे खर्च करना है, जो कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, इन सब के बारे में तो सुना ही होगा। ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी इनकी गिनती सबसे अमीर लोगों में होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें कॉलेज नहीं करना चाहिए, या फिर हमें कोई डिग्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी रॉन्ग एजुकेशन को भुलाना है और अपने गलत माइंडसेट को ठीक करना है। सही चीज़ों को समझना और गलत चीज़ों को छोड़ना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यदि आप ऐसे ही और किसी ट्रैप के बारे में जानते हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है तो उसे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिज़र्व करता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।